कि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी, वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा। वेलकम बैक दोस्तों, नए जोश नए दिन के साथ मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का दिन कुछ ज़्यादा अलग नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग खुद डिप्रेशन में है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है, मैंने कल से न्यूज़ सुनी है। खैर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा आईफोन नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मुझसे रहा भी नहीं गया और मेरा मन नहीं मान रहा था। तो मैंने अपना जो भी फ़ोन है, मैंने इसी से रिकॉर्ड करने का फ़ैसला लिया। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, जो हमारा हिंदू भाई वहाँ पर मार दिया गया है, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है, हमारी गवर्नमेंट कर के रही है इसके लिए। मैं उसके पीछे की भी तो मैं जानकारी दे देता हूँ। वहाँ पे क्या है, जो बंदा था, उसने किसी जो मुस्लिम धर्म था उसके बारे में उसने कुछ बोल दिया था वहाँ पे। तो उसको भाई मुस्लिम, वहाँ का जो इस्लामिक जो उनका धर्म है, उनके द्वारा उसको भाई मार मार के उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको लटकाया जाता है पेड़ से, फिर लास्ट में और उसको जिंदा जला दिया जाता है। इतना शर्मनाक काम होता है ना कि आदमी की रूह कँप जाती है। अगर वो वीडियो तुम लोग देख लो तो तुम्हारी रूह कँप जाएगी। मैं साइड से अगर लगा दूंगा, वैसे तो लगा नहीं पाऊंगा, फोटो लगा दूंगा एक साइड से, तो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखना फोटो आ रही होगी, एक मैं लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक फोटो आ रही होगी। इतना शर्मनाक दर्दनाक हादसा है ना कि रूह कँप जाती है उसको देख के। मैंने देखा ना, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, मेरे हाथ कँप रहे हैं अभी भी उस वीडियो को देखने के बाद। कितना दर्दनाक उसको मौत दी है। उसको मार रहे हैं, पेड़ से लटका, उसको जिंदा जला दिया भाई। उसका कसूर क्या था? उसने सिर्फ कुछ बोल दिया था दूसरे धर्म के बारे में, और वो भी क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेशी था। उसने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी है इस्लामिक धर्म की और हिंदू धर्म की माइनॉरिटी है, तो उस वजह से वहाँ को इसको मार मार के जिंदा जला दिया जाता। और यहाँ का युवा, यहाँ का आदमी, यहाँ का जो भी लोग हैं, पर जो हमारे हिंदू भाई है, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि कितना सेंसिटिव मैटर ये हो चुका है, पर फिर भी किसी की कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंदा दलित है। मेन दिक्कत यही आ रही है कि हिंदू तो है पर वो दलित है। वो नीची कास्ट वाला जो है यहाँ पे भारत में चलता है, जो हिंदुस्तान में नीची कास्ट, ऊंची कास्ट, नीची कास्ट, वही यहाँ चल रहा है। तो उस वजह से उस भाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। उस भाई को इतनी दर्दनाक मौत दी कि उसको बताने में भी इतना गुस्सा तो आ ही रहा है बाकायदा। और हमारे हिंदू भाई, हमारे जो हिंदू सेना है, बजरंग दल है, वो क्या कर रही है? क्या है, मैं खुद उस धर्म का हूँ पर मुझे शर्म आती है कि बजरंग दल वाले ये कर रहे हैं। भाई बजरंग दल वाले कब से ये काम करने लगे? कोई बंदा मर रहा है, उसके लिए तुम स्टैंड लेने की जगह, उसके लिए तुम खड़े होने की जगह, तुम ये कर रहे हो चर्च में जाके वो सामान फोड़ा फाड़ी कर रहे हो। किसी को अगर कोई सेंटा क्लॉज के कैप वगैरह बेच रहे हो, तुम उसको परेशान कर रहे हो। उसका जो भी डेली डंगल है उसका तोड़ रहे हो तुम लोग। सेंटा क्लॉज जो मॉल में जो फंक्शन हो रहे हो, तुम उसको बर्बाद करो, उसको तोड़ रहे हो। अब तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है, ऐसे काम कर रहे हो। जो गरीब बंदा है तुम उसको दबा रहे हो, जो कोई सेंस ही नहीं करता, जो कोई सेंस ही नहीं जिस मैटर का, वो तुम उस पर कर रहे हो। उसको क्रिसमस का ट्री तोड़ दे रहे हो तुम लोग। सेंटा क्लॉज का जो कैप वगैरह बेच रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उसको बेचकर अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग उनको मार दे रहे हो, उनको भगा दे रहे हो, वहाँ से सामान नहीं बेचने दे रहे हो। तो उनको प्रोटेस्ट, तुम में दिमाग नहीं है जरा भी? जिस जगह खड़ा होना चाहिए तुम उस जगह खड़े होने, जो फालतू हरकतें कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग बजरंग दल में भर्ती कैसे हो गए। तो बजरंग दल तो ऐसी हुआ करती थी कि अधर्म के लिए खड़ी रहती थी। मैं खुद हिंदू सेना में हूँ और बजरंग दल में मैं रहा हूँ और अभी भी हूँ। धर्म के विपक्ष कोई काम ना हो पाए या किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो खड़ी रहती थी। पर आज की ये बजरंग दल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बजरंग दल कैसे हो सकती है। मैं एमपी में रहता हूँ, ग्वालियर में, हमारे यहाँ कभी नहीं होता ऐसा। हाँ, वैलेंटाइन वगैरह पे ये लोग करते हैं, मैं कभी नहीं गया ऐसा करने के लिए, पर वैलेंटाइन वगैरह पे ये लोग करते हैं, पर वो नॉर्मल है, ठीक है। अब ये नया निकाल दिया कि क्रिसमस आएगा उस दिन तोड़ा फोड़ी करने निकल जाते हैं। मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है ना, एक के बाद एक न्यूज़ आती जा रही है उसकी। भाई इतनी वीडियोस आ रही है मेरी फीड में उसकी, इतनी वीडियोस आ रही है कि मेरा मूड खराब हो रखा है, बहुत ज़्यादा मूड खराब हो रहा है मेरा। उसकी वो भाई चिल्लाता रहा दर्दनाक, उसको इतनी दर्दनाक मौत दी, वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा। उसकी चीखें सुनोगे ना तो कानों में बहुत ज़्यादा चुभेंगी। वो आखिरी दम तक चीखता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर उसको किसी ने बचा नहीं पाया।
और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं साले, चर्च में जाके तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, चूतिए साले। बहुत जना मुंह डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, बहुत जना। उसकी उसकी चीखें मेरे कानों में अभी तक सुनाई दे रही है। यही मेरा मोटिव था वीडियो बनाने का, कि मुझे जो मिला मैंने उससे वीडियो बना दी। मेरे पास जानकारी है, मैंने वो दी है। मैं अभी भी कहता हूँ भाई जाग जाओ, खड़े हो उस भाई के लिए, और सरकार से अपने निवेदन करो, प्रार्थना करो कि हमारे भाई है उसके लिए जो भी है स्टैंड हो, उसको बचाया जाए। और जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, जो बाकी लोग दिक्कत में हो, उसके उनके साथ खड़ा हुआ जाए। उनको ज़रूरत है हमारी, ना कि ये करना है कि मॉल में जाके अपन क्रिसमस किसी का बिगाड़ दो, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाओ। ये काम नहीं है भाई हमारा। हम हिंदू धर्म है, हम सबके हित के लिए सोचते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते हैं। तो भाई दिमाग से काम लो। जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, उनके साथ खड़े रहो। भले ही वो दलित है, कोई भी हो, पर वो हिंदू है, वो हमारे भाई है। वो कैसा भी हो, वो हमारे भाई है। शर्म करो कुछ, और हो सके तो खड़े हो भाई, स्टैंड लो इसके लिए। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय भाई।